नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्टबुक के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, रशिया यूक्रेन वॉर को शुरू हुए लगभग 1.5 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। इस युद्ध का अंत कब होगा इसकी जानकारी ना तो मेरे पास है और शायद इसका जवाब आपके पास भी ना हो। मैं तो यही चाहता हूं कि ये युद्ध जल्द से जल्द समाप्त हो। लेकिन दोस्तों, इस युद्ध को भारत ने एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। दुनिया की लाख बंदिशों के बावजूद, लाख मना करने के बावजूद भारत रशिया से सस्ता तेल खरीदता रहा। खैर, भारत और रशिया के संबंध बहुत पुराने हैं। जब रशिया को भारत की आवश्यकता पड़ी तो भारत ने भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। सस्ते दामों पर तेल खरीदा, उसको अपने यहां पर रिफाइन करा और दुनिया को सेल किया। कहते हैं, कहावत आपने सुनी होगी कि कौवा चले हंस की चाल। बस कुछ ऐसे ही पाकिस्तान है। जब पाकिस्तान ने यह देखा कि भारत सस्ते दामों पर रशिया से तेल खरीद रहा है, कच्चा तेल खरीद रहा है, तो क्यों ना हम भी ऐसा करें और अपनी गिरती हुई अर्थव्यवस्था को बचाएं। तो पाकिस्तान भी रशिया के द्वार पर यानी गेट पर पहुंच गया और जाके उनसे गुहार लगाई कि आप हमें भी भैया सस्ता तेल दे दीजिए। उस समय देखिए, आपको पता ही है, रशिया को तो पैसे की आवश्यकता, युद्ध में पैसे की आवश्यकता होती है। तो रशिया ने कहा ठीक है जी, आपको भी दे देंगे हम। अब पता नहीं किस डिस्काउंट पर दिया हुआ, आज तक ये पता नहीं है। तो रशिया ने पहला कार्गो शिप जून महीने में पाकिस्तान में भेज दिया। अब एक दूसरा शिप, कार्गो शिप भी आने वाला है पाकिस्तान में। पता नहीं वो आएगा कि नहीं आएगा, इसकी भी पूर्ण रूप से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन दोस्तों, जो कच्चा तेल रशिया से पाकिस्तान आया वो पाकिस्तान के लिए जी का जंजाल बन गया। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो तेल, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल रशिया से भारत आ रहा था, बस भारत उसको रिफाइन कर रहा था और रिफाइन करने के बाद अपनी जरूरतें पूरी कर रहा था और दुनिया को भी सेल कर रहा था। मैं आपको मई महीने का कुछ आंकड़ा बताऊं तो मई महीने में भारत ने प्रतिदिन 20 लाख बैरल पर डे कच्चा तेल खरीदा था रशिया से। उसको भारत रिफाइन करता था और रिफाइन करने के बाद अपनी जरूरतें पूरा करा और दुनिया को सेल करता था। अब पाकिस्तान ने भी यही सोचा, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये दिक्कतें पैदा हो गई। क्यों दिक्कत पैदा होगी? क्योंकि देखिए, भारत के पास तो उस तेल को रिफाइन करने के लिए टेक्नोलॉजी है, पैसा भी है, ठीक है, सारी हमारे पास सिस्टम है। लेकिन पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान ने वो तेल मंगा तो लिया, लेकिन रिफाइन करने के लिए ना तो रिफाइनरी है ना ही टेक्नोलॉजी है। अब इसी कच्चे तेल से संबंधित दो न्यूज आ रही हैं जो मैं आपके सामने आज पेश करना चाहूंगा। पहली देखिए न्यूज है कि पाकिस्तान इंपोर्ट्स ऑफ रशियन क्रूड फेस पोर्ट्स रिफाइनरी करेंसी कंस्ट्रेंट। मतलब जो कच्चा तेल रशिया से मंगा रहा पाकिस्तान, वो एक बहुत बड़ी परेशानी फेस कर रहा है, जिसमें पोर्ट, रिफाइनरी और करेंसी जैसे मुद्दे हैं। जबकि बिजनेस स्टैंडर्ड्स ने एक न्यूज दी है, वो भी इसी कच्चे तेल से संबंधित है कि भैया सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के अंदर $10 बिलियन खर्च करके रिफाइनरी लगाएगा, ताकि जो रशिया से तेल आ रहा है उसको फिल्टर किया जा सके, रिफाइन किया जा सके। तो ये दोनों के दोनों न्यूज इंपॉर्टेंट है, इनको हम डिटेल में देखने की, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखा दोस्तों, डॉलर की कमी से जूझ रहा पाकिस्तान रूसी तेल का एक नया एशियाई ग्राहक है और पाकिस्तान में रूसी तेल का पहला कार्गो, जैसे मैंने आपको बताया, जून महीने में आया था। अब जो दूसरा जो कार्गो है, फिलहाल दोनों देशों के बीच में इससे संबंधित बात चल रही है, पता नहीं वो आएगा भी कि नहीं आएगा। मैं आपको यह भी बता देता हूं कि पाकिस्तान का लक्ष्य है कि प्रतिदिन के कुल तेल आयात यानी इंपोर्ट में रूस का हिस्सा 2/3 हो जाए, जो कि संभव नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा, तो मैं उसका रीजन बताता हूं। पहला रीजन है विदेशी मुद्रा भंडार की कमी, यानी कि जो फॉरेन रिजर्व है उसकी कमी है पाकिस्तान के पास। उसके अलावा टेक्निकल इश्यूज भी हैं। अब समझिए, विदेशी मुद्रा भंडार क्या है। देखिए, भारत और रशिया के संबंध तो बहुत पुराने हैं। जब रशिया ने भारत को यह बोल दिया कि भाई अगर आपको हमसे कच्चा तेल चाहिए तो आपको चाइनीज करेंसी युआन में पेमेंट करना होगा, बट डॉलर में तो कर नहीं सकते, क्योंकि बेचारा वो डॉलर से करेगा क्या, क्योंकि डॉलर तो कहीं दे नहीं सकता। पूरी दुनिया ने बंदिश लगा रखा है रशिया पे। भारत की जो करेंसी है रुपये में, उसमें थोड़ी उसको दिक्कत आई, तो उसने बोल दिया था भारत को स्पष्ट तौर से कि भाई अगर आपको तेल चाहिए तो हमें चाइनीज करेंसी युआन दीजिए। अब यही करेंसी का इशू पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान के हाथ में तो वैसे भी कटोरा, आपको पता ही है सबको, कोई करेंसी वरेंसी उनके पास बची नहीं है। जो थोड़ी बहुत बची है वो युआन वगैरह है, डॉलर है। युआन से वो बेसिकली ट्रेड करता है चाइना से। चाइना से जो भी सामान उसको जरूरत है वो चाइनीज करेंसी देता है युआन और खरीद लेता है। अब अगर वो ये करेंसी, युआन करेंसी रशिया को देने लगे तो फिर बाकी सामान कहां से खरीदेगा वो चाइना से?
तो यानी कि करेंसी का एक तो इशू है। तो एक्सपर्ट जो हैं, बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं आपके क्या नाम पाकिस्तान के अंदर, तो एक पाकिस्तान के एक्सपर्ट ने कहा है कि पाकिस्तान को बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल करना चाहिए। बार्टर सिस्टम मतलब एक सामान के बदले दूसरा सामान, यानी जैसे गेहूं के बदले चावल, चावल के बदले गेहूं, ये बार्टर सिस्टम होता है। तो एक्सपर्ट्स ने कहा है पाकिस्तान के कि हमें रशिया को कुछ प्रोडक्ट्स देने चाहिए और उसके बदले तेल ले लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो करेंसी तो है नहीं। मेरी समझ में नहीं आया कि भाई क्या चीज प्रोड्यूस करता है पाकिस्तान, पता नहीं क्या करता है भाई। कुछ लोगों ने कहा कि वहां पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे टमाटर, आलू। तो फिर अगर टमाटर आलू पैदा होते हैं तो वो अपनी जरूरतें क्यों नहीं पूरी कर पा रहा? क्यों मारामारी हो रही है? गेहूं पर क्यों मारामारी हो रही है? टमाटर आलू पर क्यों मारामारी हो रही है? पता नहीं भाई क्या बार्टर सिस्टम सोचा है इन्होंने। अब दूसरी न्यूज में बताता हूं आपको। दूसरा मैंने आपको बताया कि भाई जो कच्चा तेल है रशिया से जो आ रहा है पाकिस्तान के लिए, वो जी का जंजाल बना है कि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। जो कच्चा तेल आ गया, अब उसको फिल्टर करना है। फिल्टर कैसे करें? फिल्टर करने के लिए रिफाइनरी चाहिए। अब रिफाइनरी उस लेवल की है नहीं। जो भी कच्चा तेल आ रहा है उससे जो फिल्टर ऑयल निकल रहा है, पेट्रोल और डीजल निकल रहा है, वो इतना निकल ही नहीं पा रहा कि वो अपने देश की जरूरतों को पूरा कर सके। यानी कि वो कच्चा तेल बहुत महंगा पड़ रहा है पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान आपको पता है कटोरा लेके कहीं भी चल देता, तो इस बार कटोरा लेके गया सऊदी अरब के पास और पैसा नहीं मांगा, उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप हमारे यहां पर रिफाइनरी लगाइए। तो देखिए दोस्तों, ये न्यूज में आपको बता देता हूं। ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान का, ये वही ग्वादर पोर्ट है जब 1971 में भारत की नेवी ने कराची एयरपोर्ट की ओर भारतीय नेवी बढ़ी, तो पाकिस्तान की नेवी भागकर ग्वादर पोर्ट पर भाग गई थी, पहुंच गई थी वहां। तो इसी ग्वादर पोर्ट पर रिफाइनरी बनाने की बात की जा रही है। तो इस न्यूज को मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। सऊदी अरब 10 अरब डॉलर की लागत से पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी का निर्माण करेगा। निर्माण कॉम्प्लेक्स में जो टोटल कंस्ट्रक्शन होगा, उसमें समुद्री बुनियादी ढांचे, जो यानी कि समुद्र के अंदर बहुत सारी जो चीजें जरूरत होती हैं एक रिफाइनरी के लिए, वो लगाएगा। पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, कच्चे तेल के लिए भंडारण स्टोरेज लगाएगा, और रिफाइन उपयोगिता जैसे विभिन्न घटक होंगे, इसमें बहुत सारी चीजें वो ऐड करेगा। यानी बड़ा रिफाइनरी लगाने वाला है, उसमें 10 बिलियन डॉलर खर्च करेगा सऊदी अरब। मैं आपको बता दूं दोस्तों, पाकिस्तान की जो 4 सरकारी पेट्रोलियम कंपनी ने ग्वादर बंदरगाह, ये ग्वादर बंदरगाह में 10 अरब डॉलर के निवेश के साथ पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी बनाने के लिए सऊदी अरब के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए। अब आप एक चीज देख रहे हैं, ये ग्वादर पोर्ट ही क्यों? क्योंकि ग्वादर पोर्ट से ही ये CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पास हो रहा है, जो POK जो भारतीय हिस्सा जिस पे कब्जा किया हुआ पाकिस्तान है, वहां से पास होगा। यानी कि समझ रहे हैं, चाइना का भी कुछ ना कुछ रोल है। यानी कि यहां से ये सऊदी अरब से MOU साइन हुआ, तो शायद सऊदी अरब, पाकिस्तान और चाइना की कुछ घुसपैठ है, आपस में कुछ मिलावट है, इसी की वजह से यहीं पर रिफाइनरी को बनाया जा रहा है। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं और देता हूं आपको रिगार्डिंग सुपर कोचिंग के निर्णय IAS के बैच के बारे में, जिसके ऑलरेडी कई बैचेस शुरू हो चुके हैं। निर्णय IAS बैच एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जो UPSC की प्रिपरेशन कराई जाती है, जिसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्टेजेस की प्रिपरेशन कराई जा रही है। मैं कुछ फीचर्स बता देता हूं आपको निर्णय IAS बैच के। जैसे यहाँ पर दोस्तों डेली बेसिस पर लाइव क्लासेस होती है एक्सपर्ट्स के द्वारा, ताकि आपके डाउट्स ना रहे और रिविजन होता रहे। इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, जैसे मॉक टेस्ट की फैसिलिटी और इंटरव्यू मॉक टेस्ट की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, टेस्ट सीरीज की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। 8 ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके तैयार कराए जाएंगे, मेंस आंसर राइटिंग की फैसिलिटी है, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। अब आप सोच रहे हैं कि इसका प्राइस कितना है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, निर्णय IAS बैच का जो 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन प्राइस है, उसका अमाउंट है 91,999 रुपये। लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड आरशर्मा इस्तेमाल करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा और आपकी फीस हो जाएगी 41,249 रुपये। यानी 41,249 रुपये में आप निर्णय IAS बैच का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अब आप सोच रहे हैं ये सब्सक्रिप्शन कैसे लिया जाए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर एक लिंक दी गई, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए, मेरे कूपन कोड आरशर्मा का इस्तेमाल कीजिए और 41,249 रुपये में आप निर्णय IAS बैच का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप दिए गए नंबर पर जो आपके सामने दिख रहा है उस पर आप कॉल करके अपनी क्वेरीज रख सकते हैं हमारे सामने। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और करूंगा आपसे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। जो भी मेरी नई वीडियोस आती हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम में जरूर शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।